दोस्तों, पुतिन साहब आए हैं, सबने दिखाया और सबने अलग अलग तरीके से इंटरव्यू भी लिया। लेकिन आज दिखाऊंगा गोदी मीडिया की वो करतूत जिसमें वो जबरदस्ती व्लादिमीर पुतिन से कहलवाना चाहते थे कि मोदी जी की प्रशंसा करो। होना भी चाहिए। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके उनका पूजा अर्चना कराई जा रही थी, उसके एवज में तो इतना बनता है। लेकिन वो पुतिन है, उन्होंने ऐसी लताड़ा लगाई गोदी एंकर को, इतना सा मुंह रह गया। जी हां, इसके साथ साथ एक जगह भारी भरकम निवेश हुआ है, वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। कहां हुआ, किसने किया, वो तमाम चीजें। यही नहीं, खबर इससे भी जुड़कर आई है कि कल तलक जब नवाज शरीफ की बात होती है, जांच के बहाने आईएसआई की टीम हमारे देश के अंदर आ जाती है, उस पर चिंता नहीं जताई जाती। इस देश के गोदी मीडिया की करतूत दिखाऊंगा कि कैसे असीम मुनीर के साथ राहुल गांधी वाला खेल खेला जा रहा है, बदनाम करने के लिए खुल्लम खुल्ला। कहां कौन से वो देश के राजदूत हैं जो फंस गए और उस पर कोई हल्ला नहीं है। फिलहाल उन्होंने बताया, मैं भी बुरी तरह से फंस गया। जी, अपने ही देश की खबर है, कहीं और की नहीं बता रहा हूं। और खबर यह भी आपको दिखाऊंगा कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, बीएलओ से लेकर वोटर लिस्ट, बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस सबने देखा, अंजुम कश्यप ने पुतिन साहब का लिया है, सबने इंटरव्यू लिया है, लेकिन एक इंटरव्यू ये भी है, ऐतिहासिक हो गया भाई, ऐतिहासिक। सुनिए। The prime ministers of India have had a huge role to play in this strengthening of India-Russia ties. Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? मैं यहां रोक रहा हूं, मैं इसलिए रोक रहा हूं दोस्तों क्योंकि पहले तो इनका सवाल का जवाब बता दूं। ये कह रही थी कि आप लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति हैं, आपने हमारे देश के अंदर बदलते हुए प्रधानमंत्री देखे होंगे, मनमोहन सिंह देखे, आपने देखे नरेंद्र मोदी साहब, बहुत सारे देखे। आप रैंकिंग करके बताइए कौन बेस्ट प्रधानमंत्री है। जवाब सुनेंगे, सुनिए। Which are the prime ministers? Вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать. You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. उन्होंने कह दिया इनडिसेंट है। ये गौरव पांडे ने दावा किया है कि पुतिन ने इसको बहुत बुरी तरह से झड़क दिया, नहीं लताड़ा लगाई और कहा ये इनडिसेंट है। कैसा सवाल है ये? दरअसल रूस और भारत के 75 साल से रिश्ते हैं, इसके बारे में शायद जानकारी ना हो। जानकारी तो ये भी देखिए जरा। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर एबीपी न्यूज की ये मेगा कवरेज जारी है। वो दौरा जो भारत और रूस के रिश्ते को नई ऊंचाइयां देने जा रहा है। जो भी होगा, लेकिन नमस्ते ट्रंप, ट्रंप को बुरा लगेगा, नमस्ते पुतिन हो चुका है। जी है, इसके साथ साथ और भी खबरें दिखा रहा हूं, जरा देखिए। पूरी बातचीत चल रही है। 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our prime minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break in the new year and Christmas that's coming? वही वाला सवाल जो हमेशा नरेंद्र मोदी साहब के सामने परोसते रहे, आप थकते क्यों नहीं, टॉनिक कौन सा लेते हैं, वही उसी सवाल से स्वागत किया जा रहा है। पुतिन साहब को ही पता है इस देश की मीडिया की हालत क्या है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। चलिए अब बड़ी खबर आपको एक दिखाता हूं। खबर निकल कर आई है आंध्र प्रदेश से। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर अडानी साहब और साथ में चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र गवर्नमेंट अलॉट्स 480 एकर्स फॉर अदानी गूगल एआई डेटा सेंटर इन विशाखापट्टनम। खबर क्या है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने खास तौर पर विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली इलाके में आंध्रा अदानी इंफ्रा को 1 गीगाबाइट क्षमता वाले एआई डेटा सेंटर के लिए 480 एकड़ जमीन आवंटित की है। और जानते हैं इसमें कुल 87,500 करोड़ यानी 87,500 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। यह अपने आप में भारी भरकम राशि है। 87,500 करोड़ रुपए का निवेश, यह वाकई भारी भरकम निवेश है जिससे किसी भी राज्य की रूपरेखा बदल सकती है। ऐसा निवेश करने की कोशिश हर कोई करता है। मैं ये तो नहीं कहता कि आपके खाते में भी 87,500 करोड़ रुपए आ जाएंगे, लेकिन निवेश का एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि भाई, सेविंग हर इंसान की टॉप प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हर रुपया आपके फ्यूचर ड्रीम्स को जल्दी पूरा करता है और सेफ बनाता भी है। सबसे ज्यादा रिटर्न वाला ग्राउंड सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है, लेकिन यहां अप डाउन बहुत चलता है। फिर भी थोड़ा प्लान करो, डिसिप्लिन रखो और बेसिक नॉलेज लो, यहीं से लोग करोड़पति बन जाते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत, हर ट्रेड पर ब्रोकर हैवी ब्रोकरेज काट लेता है, प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। अब यहीं गेम पलट देता है शून्य। रियल जीरो ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म जो आपका हर रुपया बचाता है। शून्य सिर्फ ट्रेडिंग ऐप नहीं,
आपका स्मार्ट दोस्त भी है जो बताता है कहां इन्वेस्ट करना सेफ है और फ्रॉड से कैसे बचना है। मार्केट समझ आने के बाद एक बात पक्की हो जाती है कि हर रुपया की वैल्यू होती है। ब्रोकर की फीस चुपके से प्रॉफिट खा जाती है, इसलिए आजकल स्मार्ट लोग शून्य जैसे जीरो ब्रोकरेज एप्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। शून्य देता है वो एज जो बाकी ब्रोकर्स नहीं देते। नया अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। ट्रेडिंग अब सुपर फास्ट, सुपर सिंपल और पावरफुल हो गई है। इंट्राडे और एफएनडो सिर्फ ₹5 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, बाकी डिलीवरी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स फुल फ्री, जीरो एनुअल चार्जेस, जीरो हिडन फीस, सब कुछ 100% ट्रांसपेरेंट। एक ही ऐप में पूरा मार्केट जैसे स्टॉक्स, एमएफ, ईटीएफ्स, एफएनडो, कम्युनिटी, करेंसी, सब कुछ। तो अभी रजिस्टर कीजिए फ्री डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट 2 मिनट में ओपन। अब बटर जैसा स्मूथ है ऐप, पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन लाइटनिंग फास्ट, सिक्योरिटी टॉप क्लास। कोई भी इसे 5 मिनट में आसानी से समझ लेगा। प्रो ट्रेडर्स को स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दिल से पसंद आ रही है। नया जीएसटी रूल भी आ गया है, मतलब अभी शून्य स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम है। लो कॉस्ट, फुल क्लियरिटी और ट्रस्टेड गाइडेंस चाहिए तो आज ही शून्य डाउनलोड करो। छोटे से शुरू करो, कॉन्फिडेंस से सीखो और अपना पैसा सेफ ग्रो करो। तो आप शून्य ये डाउनलोड कीजिएगा, रिकमेंडेशन भी मिलेगी, तमाम चीजें भी, इसकी अलग अलग फीचर्स है उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक और गोदी मीडिया के एंकर की करतूत दिखाता हूं आपको। ये करतूत देखिए भाई, जरा सुनिए। दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। बताइए शर्म वाली बात है या नहीं है? कितनी शर्म वाली बात है ये आदमी असीम मुनीर, चाइना, इन सब का नाम लेकर। ट्रंप क्यों नहीं? ट्रंप के देश में तो तुम जाकर नेतागिरी करने गए थे ना, खदेड़े गए थे वहां पर। अब आप सोचिए आज इन्हें याद आ रहा है ट्रंप को छोड़कर। ट्रंप आज नहीं सो पाएंगे, कल ट्रंप की वकालत कर रहे थे ऐसे लोग। अब सोचिए खुल्लम खुल्ला अपने देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई जहर उगले और देश के दूसरे लोगों के लिए बात करे तो इसको देश का अपमान नहीं कहा जाएगा। यह व्यक्ति वही है जिसने बीजेपी के नेता के जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर बना था, रिटर्निंग ऑफिसर बनने के बावजूद उसने जो चोरी की थी, जो धांधली कर रहा था वोटों की, उसने अपनी गलती मानी। इस आदमी ने आज तक अपनी ज्ञान की पाठशाला में उसका डीएनडी करते वक्त जो दावे कर रहा था, इस आदमी ने माफी नहीं मांगी और इस आदमी की बात पर भरोसा किया जाए। अब लगा लीजिए देश का अपमान कौन करता है, देश के लोगों का। खबर आई न्यूज 24 की। सिंगापुर के हाई कमिश्नर की इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हुई। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। यह बहुत शर्मनाक पोस्ट है, जरा देखना चाहिए। मैं भी इंडिगो में फंसे हजारों यात्रियों में शामिल हो गया। देवघर जाने वाली मेरी उड़ान रद्द हो गई। शादी में शामिल होने के लिए मेरा इंतजार कर रहे मेरे युवा कर्मचारियों से मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सिंगापुर के ये हाई कमिश्नर है, कम से कम किसी और की नहीं, इन्हीं की सुन लीजिए। लेकिन नहीं, सुनते नहीं हम, सिर्फ सुनाते हैं हम, है ना। आइए ये देखिए क्या क्या हो रहा है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली एयरपोर्ट से आज 5 दिसंबर को प्रस्थान करने वाली इंडिगो की सभी फ्लाइट्स रात 11:59 पर 1 मिनट पहले ही 12 बजने पहले तक कैंसिल कर दी गई हैं। अपना झोला उठाएं और घर जाएं। देखिए भीड़ कितनी है वहां पर। यह वाकई बड़ा शर्मनाक भी नजर आता है कि हम अत्याधुनिकता की बात करते हैं, हम इसकी बात, हम उसकी बात, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो आते हैं भाई साहब जो उनका मंत्रालय भी नहीं है, उसके उस ऐप की जानकारी देने आ जाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, अपना मंत्रालय नहीं समझ ला सिंधिया साहब से। अब आइए कि ये खबर, गुजरात में इलेक्टोरल रोल में 17 लाख से ज्यादा मरे हुए वोटर मिले। मैंने कहा ना खुला खेल फरुख्खाबादी चल रहा है, कोई लेने देने। गुजरात में 17 लाख से ज्यादा मरे हुए वोटर हैं और इनके नाम पर क्या वोट कास्ट नहीं किए गए होंगे, हुए होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई डेटा दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप, आपके बहू, बेटी, बच्ची के अलावा आपके पिता, आपके भाई, आपके ससुर की भी जानकारी साझा की जाए, है ना। बस यही बोल देना ज्ञानेश कुमार आगे आकर। गुजरात की वोटर लिस्ट में बड़ा खुलासा, सीईओ ऑफिस की रिपोर्ट में सामने आया 17 लाख से ज्यादा मृतक वोटर अब भी लिस्ट में शामिल थे। इलेक्टोरल रोल के एसआईआर रिवीजन के दौरान हुई ये बड़ी कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है। उठाए तो जा रहे हैं कदम, लेकिन इससे पुराने वाले का क्या होगा। अब अगला देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां एक खबर निकली है, ये दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। पहले
ये देखिए। इंदौर में एसआईआर सर्वे पर बीजेपी पार्षद पंखुड़ी जैन डोस ने उषागंज क्षेत्र में फर्जी पते पर वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। वार्ड 55 की पार्षद जैन ने कलेक्टर को औपचारिक शिकायत दी है। आरोप यह है कि बीएलओ घर घर जाकर जांच नहीं कर रहे, बल्कि एक ही जगह बैठकर एसआईआर फॉर्म बांट रहे हैं। अब देखिए, फर्जी मतदाता का आरोप। इंदौर में खाली प्लॉट पर दर्जनों वोटर, बीएलओ ने एसआईआर में जोड़े नाम। शिकायतकर्ता बोले क्या ये फर्जी वोटिंग की तैयारी है? हो ही रही है, खुल्लम खुल्ला ये खेल किया जा रहा है, ना किसी से फर्क, ना किसी से लेना देना, इस सारा का सारा चीजें हो रही हैं। अब जाते जाते दो महत्वपूर्ण खबरें और आपको दिखा देता हूं। पहली खबर जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। ये देखिए, तमाशे बंद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दाढ़ी टोपी देखा नहीं कि अंदर का युद्ध जाग गया, मुगलों का इतिहास याद आ गया और एक गरीब मुसलमान को थप्पड़ जड़ दिए। वो बात अलग है कि आईएसआई के एजेंट बनकर देश की जासूसी करने वालों के तक इन लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है ना। सारा का सारा राष्ट्रवाद, सारा का सारा सनातन यहीं पर निकलता है। अब अगली खबर देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए इनको। देखिए, आज जो हमारा प्रोटेस्ट था बुरखे को लेकर, अभी मैनेजमेंट वाले आए थे, अंदर एसीपी साहब थे, सीनियर साहब थे, उनसे बात हुई। माशाल्लाह मैनेजमेंट से हम लोग ने बात किए, म्यूचुअली अग्रीड होकर मैनेजमेंट भी मान चुकी है हमारी मांगों को जो भी था, और उन्होंने हमारी बात मानकर, हमारी जो मांग थी कि हमको लिखित में मिलना चाहिए, उन्होंने लिखित में लिख के दिए कि बुरखा पहनकर हमारी बच्चियां क्लासरूम में बैठ सकती है। जो हमारी मांग थी वो हमारी मांग पूरी हो गई। चलिए, बुर्का पहनकर बैठ सकती है। एआईएमआईएम के फारूक शब्दी ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने आखिरकार लड़कियों को क्लासरूम में बुर्का पहनकर बैठने की अनुमति दी। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया, खासकर एडवोकेट जहाना का, जिन्होंने इस मुद्दे को शुरू से लेकर अंत तक मजबूती से उठाया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और आज ही शून्य ट्राई करो।